Namaste Gurukulians, how are you? Beta, yesterday in the last video we discussed about the combination of errors. In that topic we studied about error in addition, and in error in addition we discussed that x is equal to a plus b. When x is equal to a plus b and a and b suppose having error, a has error plus minus delta a and b has error plus minus delta b, then maximum error in x will be delta a plus delta b. ओके आपने पढ़ा था ये कि x में जो मैक्सिमम एरर होगा ना वो कितना होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, या तो हो सकता है माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और या हो सकता है प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. डेल्टा x की वैल्यू या तो क्या हो सकती है बेटा, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b और प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. मैक्सिमम एरर की बात कर रहा हूँ बिकॉज वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द मैक्सिमम एरर टेक प्लेस. ओके नाउ बेटा लिसन, ए न्यूमेरिकल इज देयर, टू रेजिस्टेंसेस आर देयर, R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम. R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम. R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम. मीन्स R1 की बेटा वैल्यू कितनी है 100 ओम, लेकिन उसमें जो एरर आ सकता है वो कितना आ रहा है, प्लस माइनस 3 ओम. एंड बेटा R2 की वैल्यू कितनी है 200, पर उसमें जो एरर आ सकता है वो कितना है, प्लस माइनस 4 ओम. ओके फाइन. तो आपने बताना है कि अगर मैं दोनों को सीरीज में लगा दूं, दोनों को अगर मैं किस में लगा दूं बेटा, सीरीज में लगा दूं, तो बेटा बताइए एरर कितना आएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें एरर कितना आएगा. अब और आपको पता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस इज इक्वल टू यू नो R1 प्लस R2. यू नो एवरीवन, आर एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2. एंड इन एडिशन यू नो व्हाट विल बी डेल्टा आर एस, यू एवरीवन नो व्हाट विल बी डेल्टा आर एस, इट विल बी प्लस माइनस, this is delta A plus delta B, it will be 3 plus 4 and it will be plus minus 7 ohm. Then what will be proper result? Proper result is RS plus minus delta RS. क्योंकि फिर फाइनल रिजल्ट क्या होगा, RS plus minus delta RS will be equal to, tell me, RS is R1 plus R2, 300, 100 प्लस 200 300, बिकॉज आर एस क्या है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस माइनस 7. दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन. फाइनल बेटा कोई आपसे पूछे ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस, आर एस तो बेटा R1 प्लस R2 है. और बेटा आपको मैं एक बात और बता दूं, R1 की वैल्यू ये है आपके पास, R2 की ये है, बस ये तो एरर रिप्रेजेंट कर रहा है. R1 की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 100 है, R2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 200 है. ये तो उसमें एरर आ रहा है, कितना एरर आ सकता है ये अलग चीज़ है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ना आर एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपके पास, R1 प्लस R2 होता है. और R1 आपके पास कितना है 100, R2 कितना है आपके पास 200, बात खत्म. आर एस कितना हो गया आपके पास 300, आर एस आपके पास कितना हो गया 300. और डेल्टा आर एस अब आपको निकालना है, और आपको डेल्टा आर एस मैंने कल आपको क्या बताया था, मैक्सिमम एरर क्या होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, 3 प्लस 4 इट विल बी 7. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. ओके नाउ इट वाज द क्वेश्चन ऑफ बेटा एडिशन. नाउ बेटा वी विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन. नाउ दैट बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज एरर इन सब्ट्रैक्शन. बेटा वेट फॉर 3 or 4 seconds. Now beta error in subtraction, it is also very easy beta. Listen how. Error in subtraction. Suppose x is equal to a plus b. Okay, x is equal to a plus b. Error in a is plus minus delta a, error in b is plus minus delta b. Okay, then we have to find the error in x. और बेटा देखना कितनी एक आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं आपके. इन प्रॉपर फॉर्म आप इसको कैसे लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, हाउ विल यू राइट, a प्लस माइनस डेल्टा a, सॉरी एरर इन सब्ट्रैक्शन a माइनस b.
ओके, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b. ओके, सपोज इट इज देयर. ओके फाइन. नाउ लिसन बेटा, इट कैन बी रिटन एज, लिसन, इट कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, टेल मी हाउ विल यू राइट दिस. यू विल राइट इट एज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a माइनस b, वो अलग लिख लीजिए, a माइनस b, एंड इट विल बी, लिसन, प्लस माइनस डेल्टा ए, और जब ये बच्चा माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, साइन उल्टे हो जाएंगे ना, डेल्टा बी. ना बेटा इट इज कैंसल बाय दिस. नाउ प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. बेटा आपको पता है इसके 8 केस बनेंगे, मैंने आपको कल बताया था. एक बार तो आप इसको प्लस लोगे, इसको माइनस मत लो, अभी प्लस लोगे आप तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, 4 केस हो गए. फिर आप इसको माइनस लोगे तब भी 4 बनेंगे, लेकिन वो 4 और वो 4 दोनों आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे, एज आई डिस्कस्ड इन द लास्ट टॉपिक, सेम आएंगे. तो बेटा बताना 4 पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. बेटा टेल मी विच इज द मैक्सिमम ऑफ देम. दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम. बेटा ऐसा क्यों है, पता है ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि सेम साइन है, और सेम साइन हमेशा हम उनको ऐड करते हैं. जैसे मैं आपको कहूँ -2 और -3 क्या होता है, आप कहेंगे -5, लेकिन आप कहेंगे सर अब -2 और -3 क्या होता है, -5. आप कहेंगे सर -5 तो बहुत छोटा हो गया. बेटा एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चे, एक मिनट के लिए मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 1 है, 2 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 + 3, ये कितना हो गया, 1. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कितना हो गया, -1, ये कितना हो गया बेटा, -3. मैक्सिमम वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू हैं. आप कहेंगे सर ये तो -3 सबसे कम होता है. बेटा मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ, -3 और 3 एक ही एरर है, उल्टी डायरेक्शन में है. एक में ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा है, एक में ट्रू वैल्यू ज़्यादा है. ओके, ये बात याद रखें आप. ये माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, एरर दोनों में सेम है. इन दोनों में एरर दोनों में क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड जो है जो एरर का वो दोनों में क्या है, सेम है. तो बेटा आप बताइए मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, या तो ये होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और या क्या होगी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम एरर इन एक्स इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. मैक्सिमम एरर इन एक्स इज, टेल मी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. दिस इज द सेम रिजल्ट बेटा एज यू गोट इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. बेटा इन केस ऑफ एडिशन यू गोट द सेम आंसर. The error in x is equal to plus minus delta a plus delta b, and in case of subtraction also you got the same result. Maximum error is always equal to plus minus delta a plus delta b. और एक बात बताऊं बच्चे, no need to write plus minus, no problem. प्लस माइनस लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. Only you have to tell that what the maximum error, delta a plus delta b. In case of addition also, maximum error is delta a plus delta b, and in case of subtraction also, maximum error is delta a plus delta b. Now, one question is there. Listen. One question is there. The initial and final temperature of water is, initial temperature T initial is 18 plus minus 0.5 degree Celsius, and final temperature is 32 plus minus 0.1 degree Celsius. Okay, initial temperature is this and final temperature is this. Find the change in temperature, and you know what do you mean by change. Change is equal to T change is equal to T final minus T initial. ओके, और बेटा आपको पता है जब हम माइनस करते हैं, ओके, नाउ बेटा टेल मी, मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, एक्चुअल में TI 18 है, ये सारा TI नहीं है, TI 18 है. ये तो उसको उसमें एरर रिप्रेजेंट कर रहा है.
एक्चुअल में TF कितना है बेटा 32 है, ये तो उसमें क्या कर रहा है, एरर रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा। टेल मी व्हाट विल बी T चेंज, व्हाट विल बी T चेंज, TF माइनस TI, TF माइनस TI इट इज 14 डिग्री सेल्सियस, TF माइनस TI। लेकिन मुझे अब क्या चाहिए, चेंज में कितना एरर है, मुझे चाहिए डेल्टा T चेंज इज इक्वल टू, टेल मी डेल्टा T चेंज विल बी डेल्टा TI प्लस डेल्टा TF, because I have told you in case of subtraction also maximum error are only the addition of the two errors, it will be equal to 0.6 degree Celsius. Then final result will be, tell me what will be the final result, final result will be T change plus minus delta T change is equal to, it will be 14 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस। बेटा एक बात याद रखें आप, एरर जहां भी लिख दिया ना उससे पहले प्लस माइनस लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात मैं बता दूं, अगर कोई आपको कहे कि एरर कितना है, अगर कहे कि एरर कितना है, फिर प्लस माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलेंगे 0.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर कोई कहे कि प्रॉपर रिजल्ट लिख के दिखाइए, तो प्रॉपर रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे, 14 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कोई पूछे वैसे व्हाट इज द एरर, फिर आप आंसर में क्या लिखेंगे, एरर इज 0.6। और अगर वो कहे कि लिख के दिखाइए प्रॉपरली व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द ओके, यू हैव टू फाइंड द TF माइनस TI 14, बट एरर तो हमेशा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, अभी आपने पढ़ा है। ओके क्लियर, फाइनल, दिस इज द वैल्यू ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर in case of addition also and in case of subtraction also. The maximum error in the result is equal to the sum of two individual errors, delta A plus delta B। मैंने अभी भी क्या किया, डेल्टा A plus डेल्टा B किया, क्वेश्चन किसका था, सब्ट्रैक्शन का था। लेकिन एरर हमेशा क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम एरर ऐड हो जाते हैं इन केस ऑफ, मैक्सिमम एरर इन केस ऑफ subtraction or in case of addition, clear? Now beta, one thing tell me, in this question if he say, question listen beta, in this question if he says one thing, he says that what will be the relative error in change in temperature, क्योंकि बेटा ये T क्या है, ये T है चेंज, ये T चेंज है ना बेटा, ये इसको C लिख लीजिए चेंज, इसे कहेंगे फाइनल चेंज इन टेम्परेचर, प्रॉपर वे, क्लियर? दिस इज द, नाउ टेल मी इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर इन चेंज इन टेम्परेचर, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, यू एवरीवन नो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, मीन्स डेल्टा TC अपॉन 14, मीन्स 0.6 अपॉन 14। रिलेटिव एरर it will be 0.6 upon 14, it will be equal to 3/70, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा, रिलेटिव एरर की कोई भी यूनिट नहीं होती। आप कहेंगे सर टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस होती है, तो डिग्री सेल्सियस ऊपर और नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो टेम्परेचर की कोई रिलेटिव एरर की कोई भी जो है यूनिट बेटा नहीं होगी। 3/70 इट विल बी द रिलेटिव एरर। और एक बात और बताता हूं, रिलेटिव एरर के आगे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है। एंड इफ ही आस्क व्हाट इज द परसेंटेज एरर, मल्टीप्लाई इट बाय 100, मल्टीप्लाई इट बाय 100 इट विल बी द परसेंटेज एरर। बेटा बात गौर से सुने, अगर वो कहे व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द चेंज, तो ये आंसर है। व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन इनिशियल टेम्परेचर, टेल मी व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन इनिशियल, 0.5/18। What is the relative error in final temperature, 0.1/32। What is the relative error in change, 0.6/14। clear? Here we can do anything, we can find the relative error also, okay beta, this is very simple question beta, okay। now beta next point we will discuss about error in multiplication। we have discussed about error in addition, we have discussed about error in subtraction, now we will do about error in multiplication।
एरर इन मल्टीप्लिकेशन। बेटा नाउ टू क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लिकेशन। सपोज x is equal to a into b. Suppose x is equal to a into b. Both are in multiply. X is equal to a plus b. And suppose error in a is plus minus delta a. Error in b is plus minus delta b. Then what will be error in x? What will be error in x? Now in proper form, x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a into b plus minus delta b. Okay, final we can write it as x plus minus delta a is equal to a plus minus delta a plus into, because a and b are in multiply. This is in multiply. Now beta do one thing, take a out of the bracket, take b out of the bracket, take x out of the bracket, then it will be, if I take x as common, then it will be clear. When I take a, when I take b, clear. Now you know x is equal to a into b, so x is equal to a into b. आप कहेंगे ये कैसे काट दिए, b को आप आगे ले आओ, a b हो जाएगा, x is equal to a plus b, cancel each other. Okay. Now beta, what will happen now? Now do one thing. This is equal to 1 plus minus delta x upon x. It is 1 plus minus delta a upon a, and this is 1 plus minus delta b upon b. Now do one thing, simplify it. 1 plus minus is equal to, multiply it 1 with both and delta a by a with both. Then if I multiply 1 to both, then it will be 1 plus minus delta b by b. Okay, when I multiply 1 by both, now I will multiply this by both, then it will be, tell me, plus minus delta a by a, and plus minus again it will be equal to delta a by a into delta b by b. Now beta listen, एरर तो बेटा बहुत कम होता है ना, एरर को हम जो लेके चलते हैं उसको हम वेरी स्मॉल लेके चलते हैं। ओके, किसी भी मेजरमेंट में व्हेन दीज बोथ आर वेरी स्मॉल नंबर्स, अब डेल्टा ए बड़ा है या ए बड़ा है, ए इज वेरी वेरी, ए इज टेकन एज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा ए. इफ ए इज टेकन एज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा ए, देन दिस नंबर विल बी वेरी वेरी स्मॉल. Similarly, this number is also very very small. बेटा when two very small numbers means, बेटा एक बात का जवाब दीजिए, if delta a is less than a, this number will be less than 1 and very small. This number is also less than 1 and very small. When two numbers which are very small than 1, smaller than 1, when they are multiplied to each other, then the result is more than result is very very less than the both. जैसे कि मैं बताता हूँ, इसकी वैल्यू मान लेते हैं, अब मैंने बताया इट इज लेस देन 1 एंड वेरी स्मॉल. सपोज इट इज 0.1. Suppose it is also 0.1. When we multiply both, then answer is 0.01. Answer is less than individually both. It means this is very small number. This can be neglected. Okay. Now 1 is cancelled by 1. What will we get? We get plus minus delta x by x is equal to. It will be, beta listen, now 4 cases will be there. 4 cases will be there. Listen, plus minus delta a by a plus minus delta b by b. 4 cases there, beta. But we have to take the maximum value. What will be the maximum value? Everyone knows delta x by x is equal to बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम. क्योंकि मैं सिर्फ किसके ऊपर काम करता हूँ बेटा, मैक्सिमम के ऊपर काम करता हूँ. हाँ, आप एक काम और कर सकते हो, इसके आगे आपने क्या डाल दिया, प्लस माइनस. क्योंकि अभी मैंने बताया था 4 केस बनेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और उसमें से 2 मैक्सिमम होंगे. कौन कौन से? प्लस प्लस वाला और माइनस माइनस वाला, 2 मैक्सिमम होंगे. मैंने प्लस माइनस लिख दिया, और प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है.
प्लस माइनस की जरूरत बेटा वहीं पड़ती है जहां पर हमको फाइनल रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट लिखना होता है। एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर तब पड़ती है। कोई आपको कहे ना एरर कितना है, फिर आपको जरूरत नहीं है प्लस माइनस करने की। ये तो प्रॉपर रिजल्ट लिखने के लिए आपको प्लस माइनस साथ में लिखना पड़ता है। तो दिस इज द, व्हाट इज दिस बेटा, टेल मी, दिस इज द मैक्सिमम, टेल मी व्हाट इज डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स, टेल मी, इट इज द रिलेटिव एरर इन एक्स। व्हाट इज डेल्टा ए बाय ए, दिस इज रिलेटिव एरर इन ए। व्हाट इज डेल्टा बी बाय बी, इट इज रिलेटिव एरर इन बी। Now listen, in case of multiplication, relative error of the product of two numbers is equal to the sum of relative error of both the numbers individually. Okay? बेटा एडिशन में क्या होता था पता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके रिजल्ट क्या आते थे? ये आते थे। प्लस माइनस मैं नहीं लिखूंगा, ये आता था ना रिजल्ट, किसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रिजल्ट आता था आपका। उसमें मैं ये लिखता था मैक्सिमम एरर इन एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ मैक्सिमम एरर इन बोथ द नंबर्स विच आर एडिड। ओके, मैं दोनों को ऐड कर देता था, ठीक है ना बेटा। इसमें क्या है? रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ बोथ द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड। सीधी सी बात है बेटा, वहां डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखते थे, यहां पे वो बात रिलेटिव एरर की आ जाएगी। डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। और मैं आपको बता दूं, दिस इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर। यू नो, आई हैव टोल्ड यू अबाउट 4 केसेस एंड दिस इज द मैक्सिमम एरर, बट दिस इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर। Okay beta, this is the maximum relative error. Now beta, this is the result of it. Now we will do its one numerical and it's very simple beta, it's very simple. I will not rub this result, I will rub only this beta. Now listen, now this result I will not rub. Listen now, question is there, question is that the length and breadth, क्योंकि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो हम एरिया की बात करेंगे। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। फाइंड एरर इन इट्स एरिया, एरर इन इट्स एरिया। दो चीजें बतानी है, एरर एंड रिलेटिव एरर इन इट्स एरिया। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में पहले आप क्या निकालोगे? रिलेटिव एरर। एंड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप पहले क्या निकालते थे? लिसन गौर से बेटा, पहले आप एरर निकालते थे, ओके, उसके बाद हम क्या करते थे? एरर, जैसे एक मिनट, लिसन, मान लेते ए आपको दिया हुआ है, गौर से देखना, 3 प्लस माइनस 0.1, बी आपको दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.2। टेल मी व्हाट विल बी एक्स? एक्स विल बी, टेल मी, 7 प्लस माइनस, इफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, 7 प्लस माइनस 0.3, ये आप करते थे ना। टेल मी व्हाट इज एरर इन एक्स? आप करते थे 0.3। मैं पूछता हूं, पहले आप एरर निकालोगे 0.3, फिर मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज रिलेटिव एरर इन एक्स, फिर आप क्या करोगे? इसके एरर में इसकी एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड कर दोगे 0.3 बाय 7। तो पहले आप क्या निकालोगे? एरर, फिर आप क्या करोगे? उसकी रियल वैल्यू से, एक्चुअल ट्रू वैल्यू से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो ये रिलेटिव एरर आ जाता था ना। पहले एरर निकालते थे फिर रिलेटिव एरर से। इसमें क्या है? पहले रिलेटिव एरर आएगा, फिर आप क्या करेंगे? उसमें एरर निकालेंगे। देखियो कैसे, मैं बताता हूं। लिसन, नाउ लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस। नाउ टेल मी व्हाट विल बी एरिया? एंड यू नो एरिया विल बी, लिसन, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस
डेल्टा ए, सॉरी यहां पर x है, एरिया है, एरिया, और a क्या है बेटा, लेंथ। इट इज डेल्टा a बाय ए, यानी कि 0.1/5 प्लस 0.2/20। नाउ वी गोट डेल्टा एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू, इट विल बी, टेल मी, it will be 1/50 and it will be 1/10. Now delta area upon area is equal to, it will be 50 will be LCM, 1 plus 5. Now delta area upon area is equal to, tell me, it will be 6/50. बेटा 6/50 क्या है, यू नो, इट इज रिलेटिव एरर इन एरिया। और अगर आपको कोई कहे रिलेटिव एरर तो आपने निकाल दिया, तो अब बताओ एरर कितना है, आपको डेल्टा एरिया निकालना है। एरर क्या होता है, डेल्टा एरिया, एरिया को लेके उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा एरिया क्या हो जाएगा, 6/50 इंटू एरिया। एंड टेल मी व्हाट इज एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं बेटा, लेंथ इज 5, ये पूरी लेंथ नहीं है बेटा, लेंथ इज 5 एंड ब्रेड्थ इज 20 एंड लेंथ इन ब्रेड्थ विल बी 100। 6 into 2 12 centimeter square. This is the area in the, this is the error in area and this is relative error. और बेटा एरर की यूनिट होती है, रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती बेटा। क्लियर, फाइनल। नाउ टेल मी इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज एरर इन लेंथ 0.1, व्हाट इज रिलेटिव एरर इन लेंथ, वो तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा दिस डिवाइड बाय दिस। व्हाट इज रिलेटिव एरर इन ब्रेड्थ, दिस डिवाइड बाय दिस। लेकिन एरिया अगर निकालना हो ना, पहले रिलेटिव एरर निकलेगी बेटा। मल्टीप्लिकेशन में पहले क्या निकलती है, रिलेटिव एरर निकलती है। एंड आफ्टर देन टू फाइंड द एरर, this denominator goes in this side and we get the error in area, error in multiplication. Clear, final, this is very easy बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में अगर एरर निकालना आसान है या रिलेटिव एरर निकालना आसान है, रिलेटिव एरर निकालना आसान है। सीधा एरर निकालने के लिए हमें एक काम और करना पड़ता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी तो डेल्टा एरिया आएगा। क्लियर, फाइनल, दिस इज द, और डेल्टा एरिया क्या है, एरर इन एरिया, एंड डेल्टा एरिया अपॉन एरिया क्या है बेटा, इट इज रिलेटिव एरर इन एरिया। क्लियर, दिस इज द। नाउ बेटा टेल मी वन थिंग, इफ आई आस्क ए सिंपल क्वेश्चन, आप 1 मिनट में बता दोगे क्वेश्चन, यानी कि अब आपको एक बात पता चल गई, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड रिलेटिव एरर इज इजी एंड इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन टू फाइंड एरर इज इजी। ये तो क्लियर होगी बात। अब मेरी एक बात गौर से सुने बेटा, क्वेश्चन पूछता हूं आपसे एक बात। क्वेश्चन इज देयर, रिलेटिव एरर इन ए इज 0.01, रिलेटिव एरर इन ए इज 0.01, रिलेटिव एरर इन बी इज 0.02. What will be relative error in x if x is equal to a into b? और मुझे पता है रिलेटिव एरर इन x will be equal to sum of both relative errors of a and b, means 0.3. Simple, it will be the answer. Okay, it will be the, simply this will be the answer. Now beta listen one thing, एक बात और, after this result one thing more I want to tell you. Listen, multiply both sides by 100, then it will be multiply both sides by 100. Beta tell me one thing, tell me one very important thing beta, listen. What is this? This is percentage error in A. What is this? Percentage error in B.
ओके बेटा, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस परसेंटेज एरर इन एक्स। बेटा तो मैं एक बात और बोल सकता हूं, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज एरर इन ए एंड बी। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, इफ ए हैज परसेंटेज एरर 2%, इफ बी हैज परसेंटेज एरर 3%, what will be percentage error in x if x is equal to a into b? 2 plus 3 5%। क्लियर, फाइनल। ये परसेंट वाले और रिलेटिव एरर के क्वेश्चन है बेटा, ये ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के केस में आएंगे। एडिशन के केस में आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। एडिशन के केस में क्या होता है, पहले आप एरर निकालोगे, फिर उसको एरर को आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके रिलेटिव एरर निकालोगे, फिर उस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज एरर निकालोगे। क्लियर बेटा, दिस इज now beta we will discuss about error in division beta, listen। error in division beta, it's also very simple। now beta listen one thing, suppose beta x is equal to a divided by b, suppose x is equal to a divided by b। now beta listen, this can be written as, listen, this can be written as बेटा जैसे मैक्सिमम एरर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम आया था ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसे आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। लिसन हाउ इट कैन बी रिटन एज इन प्रॉपर फॉर्म, in proper form, listen, in proper form it will be clear, final beta। now I want to tell you one thing, listen, one thing is very important। now again take x as common, beta listen, when b comes out to be common, then power will also come out। clear, now listen, it will be written here x is equal to a b minus 1, it will be cancelled, now what will be remaining here, 1 plus minus is equal to, clear, and it will be, listen beta, you know binomial theorem, Atul sir has told you in first topic of the physics mathematical tools, that binomial theorem, if this number is you know this number is very very smaller than 1 because delta b is very very less than b, एरर तो बहुत कम हम लेते हैं ना, if this is very very less than b then this will be very very less than 1। अगर ये नंबर 1 से बहुत छोटा है ना बेटा, तो पावर है ना, पावर वो जंप करके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, इस नंबर के साथ। जो 1 से दूसरा नंबर है ना ये वाला, अगर ये 1 से बहुत छोटा है बेटा तो ये पावर आगे आ जाती है। आप इसको याद ऐसे रखेंगे, लिसन, 1 plus x raised the power n, 1 plus x raised the power n, total power 1 plus x total power n। if x is very very less than 1 then n can be written with x, 1 plus nx it can be written, because हम बहुत छोटी टर्म्स को क्या कर देते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर देते हैं। it can be written is equal to 1 plus nx, then it can be written when minus 1 will be multiplied to this number, then it will be, listen, it will be 1 plus minus, it will be 1 plus minus, and it will be, when this is multiplied to this number, the minus will be multiplied, it will be minus plus। now multiply both, 1 to both and this to both, now what will you get, listen, what will you get, you will get in the form, listen how, you will get in the form 1 is equal to 1 to both,
Now these two both, this is plus minus, this is minus plus. If you write here plus minus, then when this is multiply this, then though both numbers are very very smaller as we have done in multiplication, both are very very less than 1, so this can be neglected, no need to write. Now 1 and 1 cancel each other, you will get beta, again tell me what are the maximum relative errors? Either both plus, either both minus. Then you will write here is equal to, tell me, you will write here maximum relative error is this beta, same result as in case of, tell me, as in case of multiplication. बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक रूल होता है, लिसन, रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ टू इंडिविजुअल नंबर्स, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ डिवीजन द रिलेटिव एरर इन द डिवीजन, रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ द टू नंबर्स इंडिविजुअल। बेटा लेकिन एक बात याद रखें, ये मैक्सिमम एरर की बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर है जैसे हम अब तक बात करते आ रहे हैं, ओके। और बेटा नाउ टेल मी वन थिंग, इफ आई आस्क वन क्वेश्चन, वही बात बेटा, इफ लिसन लास्ट थिंग, न्यूमेरिकल इज देयर एज वी हैव डन इन मल्टीप्लिकेशन, लिसन, mass of a body is given as 5 plus minus 1 0.1 kg. Volume of body is given as meter cube. Then what will be the relative error in the density of the body? Listen. Now बेटा मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहले रिलेटिव एरर आता है, बाद में एरर आता है। Now listen, we have to find the relative error in the density. Then x will be density. Listen, x is equal to, you know, a plus b, a divided by b, and you know rho is equal to, density is equal to mass by volume. हमारे क्वेश्चन में x कौन है? रो, डेंसिटी। a कौन है बेटा? मास। b कौन है बेटा? वॉल्यूम। इन आवर क्वेश्चन x is density, a represents mass, and b represents beta volume. Now listen, what will be this? Delta rho by rho is equal to plus minus delta a by a means delta m by m plus delta v by v. Okay, final. Now beta tell me what is delta m by m? Delta m by m is 0.1 divided by 5. What is delta v by v? 0.2 by 3. बेटा प्लस माइनस लिखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। प्लस माइनस लिखने की जरूरत बेटा तब है जब प्रॉपर रिजल्ट मांगा गया हो, फाइनल रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर तो केवल रिलेटिव एरर की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। नाउ टेल मी, सोल्व इट, इट इज़ 1/50 and it is 2/30. Take the LCM of that, it will be relative error in density. बेटा ये तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी आएगा, तो मुझे एक बात बताइए बच्चे कि एरर क्या हो जाएगा डेंसिटी में? एरर, लिसन, लास्ट पॉइंट, लिसन बेटा, सोल्व इट, इट इज 1/50 प्लस 2/30. टेक फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम, एलसीएम विल बी इक्वल टू, देन डेल्टा रो बाय रो, LCM is equal to, you know, both LCM has 150 and it will be 3 plus 10. Then delta rho by rho is equal to 13 by 150. This is the relative error in density. And if he asks what is the error in density, then what will you do? Multiply rho with this. Then it will be rho into
और बच्चे मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो इज मास बाय वॉल्यूम। व्हाट इज मास? मास इज 5। बेटा मास पूरा नहीं है, मास तो आपके पास 5 है, वॉल्यूम आपके पास 3 है। तो बेटा डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास? 5/3, मल्टीप्लाई इट बाय 5/3। और बेटा इसकी यूनिट आएगी, क्या आएगी यूनिट इसकी? केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती। इसकी यूनिट क्यों आएगी बेटा? बिकॉज दिस इज द चेंज इन द डेंसिटी, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी, इट इज द एरर इन डेंसिटी। एरर इन डेंसिटी हैज यूनिट, व्हाट इज द यूनिट? केजी, बट रिलेटिव एरर हैज बेटा नो यूनिट। ओके बेटा, नाउ आई विल गिव यू असाइनमेंट. 1 or 2 questions are remaining. In next video I will complete it, and I will also give you assignment beta. You have to complete it. If you have any problem, then you can easily talk to me through your WhatsApp. In the next video, numerical based upon these topics, and one more topic is left, I will do. Okay beta, keep it up, keep studying beta. Thank you beta.